दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अक्सर हमारे काम अटक जाया करते हैं और जीवन में हम जो काम करते हैं बन नहीं पाते, क्योंकि हम अपनी बात को मनवा ही नहीं पाते। किसी को भी हम अपनी बात कहते हैं और वह व्यक्ति नहीं मानता है तो काम कैसे बने, और यदि मान लेता है तो काम बन जाएंगे। इतना सा ही तो एक साधारण सा खेल हुआ करता है जीवन में कि भाई हम कहें वो बात बन जाए। इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताओ दोस्तों। दूसरा व्यक्ति आपकी बात कब मानेगा? जब आपके विचार प्रबल हो, जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस हो। और आपका कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, आपके विचार मजबूत कैसे होंगे? जब आपके विचार मजबूत हो गए तो आप अपनी बात को अच्छी प्रकार से रख पाएंगे और दूसरे व्यक्ति को वह बात माननी ही पड़ेगी। विचारों को मजबूत करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा चंद्रमा का। और अकेले चंद्रमा से भी अब काम चलने वाला नहीं है। चंद्रमा के स्वामी होते हैं भगवान भोलेनाथ। हमें भगवान भोलेनाथ का भी सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रयोग में जो मैं बता रहा हूं, इसमें हमें चंद्रमा की और भगवान भोलेनाथ की वह कृपा प्राप्त होगी कि हमारे विचार स्वतः ही मजबूत होंगे और हम जो बात किसी को कहेंगे वह बात मानेगा ही मानेगा। प्रयोग करना कैसे है, बस यह समझ लें। आपको आवश्यकता होगी एक बिल वृक्ष के छोटे पौधे की। और यदि आपके घर में या बाउंड्री के भीतर अपनी चारदीवारी में बड़ा पौधा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। आप बड़े पौधे के नीचे बैठकर कर लें। बहुत से व्यक्तियों के पास में ये पौधा मिल जाया करता है बड़ा, लेकिन अक्सर नहीं मिलता। तब मैं बता रहा हूं, जिनको नहीं मिलता वह बिल वृक्ष का एक छोटा पौधा ले आए, गमले में लगा लें। कभी भी ले आए, चिंता ना करें। लेकिन प्रयोग जब आपने करना है, वह करना है दोस्तों शुक्ल पक्ष के यह 15 दिन। एक महीने में दो पक्ष हुआ करते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जिसमें पूर्णिमा आती है, उसके 15 दिन यानी पहली तिथि से 15वीं तिथि तक, तो ये अपनी आपकी एक पूर्णिमा हो जाएगी। 15 दिन हो जाएंगे पूरे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आपने पहली तिथि से प्रारंभ करना है और रात्रि को लगभग 8 बजे इस प्रयोग को करना है। आपने अपने बिल वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाना। और यदि आपके पास वृक्ष नहीं है, छोटा पौधा आप ले आए हैं गमले पे, तो आप पूर्व की ओर मुख करके बैठें और अपने सामने उस गमले को रख लें जिसमें बिल वृक्ष का पौधा लगा हुआ है। इतना सा बस कर लेना दोस्तों। अब उसमें आपने एक तिल के तेल का दीपक जलाना है। आप चाहे बड़े के नीचे बैठे हो, चाहे छोटे के नीचे बैठे हो। छोटे के नीचे बैठे हैं तो तिल के तेल का दीपक गमले के अंदर ही जला दें। और बड़े वृक्ष के नीचे बैठे तो बड़े वृक्ष के नीचे जला दें। आपका मुख पूर्व की ओर। अब आपने दोस्तों
3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार यह बोलने के बाद इसी प्रकार से बोलना है दोस्तों। अब आपने लगभग 5 मिनट इसी अंदाज में ओम श्री चंद्राय नमः एक मंत्र बोल के दिखा देता हूँ। शेष आप बोल लेना, लगभग 5 मिनट कर लेना। ओम श्री चंद्राय नमः। इसी अंदाज में दोस्तों 5 मिनट कर लेना। आपका एक दिन का प्रयोग पूरा हो गया है दोस्तों। इसी दीपक में अगले दिन फिर दीपक लगा देना, रात्रि 8 बजे के लगभग, फिर इसमें तिल का तेल डाल देना। बस दोस्तों 15 दिन इस प्रयोग को कर देना। समझ लेना, आपके विचार इतने प्रबल हो जाएंगे कि अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप जिससे भी अपनी बात कहेंगे वह आपकी बात को मानेगा ही। और मानेगा तो फिर काम ही सारे बनने लगेंगे ना। जीवन में कोई रुकावट ही नहीं रहेगी। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, कर लेना। अब ये जो कोई गमला लेकर के आए हैं जिसमें पौधा है, ये इसी में नहीं लगे रहने देना। अब इसको गमले से बाहर कहीं पर भी लगा देना जहां पर ये बड़ा हो सके। और कोई आसपास में मंदिर हो तो कहीं वहीं पे लगा देना, मंदिर में लगा देना किसी में। आपके द्वारा किया हुआ यह कार्य दोस्तों आपके अंदर, आपकी बातों के अंदर इतना वजन पैदा कर देगा कि आप अपनी बात को दूसरे से मनवाने में सक्षम रहें। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।